हेलो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम शुरू हो गया है और हम सबका मन करता है कुछ चटपटा और चटकेदार खाने का। तो इसके लिए मैं आपके साथ आज बहुत ही टेस्टी और चटकेदार दाबेली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया है। उसमें मैं 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तेल, 1 टीस्पून काली मिरी के दाने, 3 से 4 कश्मीरी सूखी मिर्च, 1 तेज पत्ता, ये 3 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, आधा जावित्री का टुकड़ा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार अनीस का पीस। इन सबको अभी मीडियम हीट पे हम अच्छी तरह भून लेंगे जब तक इसका मॉइस्चर नहीं निकल जाता और अच्छी सी भुनी हुई खुशबू आने लगे इसमें से। पर इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए और ये जलना भी नहीं चाहिए। अभी मसाला भून चुका है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून सूखा कसा हुआ नारियल डाल रही हूँ और नारियल को भी हमने 2-3 मिनट भून लेना है। और इस मसाले को अभी मैं प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूँगी। इसमें अब मैं 2 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची का पाउडर, स्वाद अनुसार काला नमक, 1 टीस्पून चीनी, स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक। अभी इन सबको हम एक फाइन पाउडर में पीस लेंगे। और ये दाबेली मसाला रेडी हो चुका है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करूँगी। इससे ये जल्दी ख़राब नहीं होगा और इसे आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, बॉटल में स्टोर करके, और जब चाहे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल मसाला है ये। तो अभी हम दूसरा एलिमेंट बना लेते हैं। ये मैंने पाव कप भुनी हुई मूंगफली ली है। इसमें मैं 2 बड़े टेबलस्पून दाबेली मसाला के ऐड करूँगी और इसमें अभी 2 टेबलस्पून रिफाइंड तेल ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स करके हम साइड में रख लेंगे। ये मसाला मूंगफली भी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम तीसरा एलिमेंट बना लेते हैं रेड चटनी के लिए। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है। इसमें मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियां ली है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची का पाउडर, पाव कप भुनी हुई मूंगफली, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार काला नमक, स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक, 2 टेबलस्पून सूखा कसा हुआ नारियल। इसे अब पानी के साथ एक पतली चटनी में पीस लेंगे। अभी हम चौथा एलिमेंट बना रहे
उसके लिए मैंने बोल में एक बड़ा चॉप किया और प्याज लिया है बारीक कटा हुआ। उसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड किया जैसा आपको तीखा अच्छा लगे। इसमें मैं 1 टेबलस्पून कटा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून नींबू का रस। इसमें हम नमक नहीं ऐड कर रहे क्योंकि प्याज पानी छोड़ने लगेगा। ये प्याज का मसाला भी रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया था, उसमें 1 बड़ा टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और ज़ीरा जैसे ही भून जाएगा इसमें मैं 2 से 3 बड़े टेबलस्पून जो हमने दाबेली मसाला ऐड किया था उसके ऐड करेंगे। ये हम आलू की फिलिंग बना रहे और मसाले को अच्छी तरह 1-2 मिनट भून लेंगे मिक्स करते हुए। इसमें मैं 4 बड़े उबले हुए और मैश किए हुए आलू ऐड करूँगी और आलू को अच्छी तरह इस मसाले में हम मिला लेंगे। इसमें मैं आधा कप पानी ऐड किया क्योंकि आलू की फिलिंग थोड़ी पतली होती है जो दाबेली में फिल होती है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने और 1 टेबलस्पून दाबेली मसाला ऐड किया है और ये हमारे आलू की फिलिंग रेडी हो चुकी है। इसमें मैं चटपटा फ्लेवर देने के लिए 2 टेबलस्पून मीठी चटनी ऐड कर रही हूँ। इससे और भी फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, खट्टा मीठा तीखा। और ये आलू की फिलिंग रेडी हो चुकी है। इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और अभी हम सब एलिमेंट्स को एक साथ मिला लेंगे, असेंबल करेंगे एक के ऊपर एक लेयर की तरह। तो सबसे पहले आलू की फिलिंग पे मैं ये प्याज का मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़े से मसाला सिंग जो हमने तैयार किया था वो, थोड़ा सा कटा हरा धनिया, ये रेड चटनी के 2-3 टेबलस्पून, ये मीठी चटनी के 1-2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। ये थोड़े से अनार के दाने ना हो तो आप टूटी फूटी भी यूज़ कर सकते हैं इसके जगह पे। थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी ये बारीक सेव ऐड करेंगे।
ये फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब पाव में फिल करने के लिए इससे क्या होगा, आपको एक साथ सारे एलिमेंट्स मिलेंगे और फिल करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अब पाव को हम बीच में से थोड़ा कट कर लेंगे और एक साइड पे हम रेड चटनी लगा देंगे और दूसरे साइड पे मीठी चटनी। और अब इसमें हम ये 2 टेबलस्पून इस फिलिंग के ऐड करेंगे। इस यम्मी से फिलिंग के ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और इसको दबा के हम फिल करेंगे। फिर इसको हम बारीक सेव में चारों तरफ से कोट कर लेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून बटर को गरम कर लिया। इसमें अभी हम पाव को क्रिस्पी करारा होने तक सेक लेंगे सब तरफ से। ऐसे अलट पलट करते हुए ऊपर नीचे और सारे साइड्स को भी हमने कुरकुरा सा सेक लेना है। बहुत ही बटरी और अच्छा फ्लेवर आता है इससे। ये हमारे दाबेली के पाव अभी सिक के रेडी हो चुके हैं। इसे मैं सर्विंग प्लेट पे ले रही हूँ और ऐसे ही हम सारे तैयार कर लेंगे। दाबेली को मैंने थोड़े से मसाला सिंग और अनार के दानों के साथ सर्व किया। बहुत ही चटपटा और यूनिक फ्लेवर लगता है इसका। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।